Come with us to explore a new town, a new experience, a new adventure. Come with us to this beautiful small town called Mahabaleshwar. This place is famous for its strawberry plantations, boarding schools, magnificent scenic points, perennial springs, streams, and waterfalls with its year round superb climate. Welcome to this beautiful hill station. Welcome to Mahabaleshwar. Hello everybody, good morning and welcome back to another vlog. We are going to Mahabaleshwar and Panchgani for the weekend and it's also our birthdays. Our birthdays luckily fall back to back. Second को इसका आता है और third को मेरा, and 1st of October was the first time that we met for the very first time. So all three things fall in a line, so we thought of going for a small trip. Mumbai to Mahabaleshwar is about 5 to 6 hours and Mahabaleshwar is a hill station, so we're very excited about the weather. अब बॉम्बे में तो गर्मी होती है हमेशा, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होगा. And it's also going to be the first time that we're ever going to take this car for such a long drive. हम पहले विशाखापट्टनम में थे, वहाँ ज्यादा घूमना नहीं हुआ. गए थे एक जगह, लेकिन वो that was about 3 याद है ना. तो बस 3 घंटे की जर्नी, 2-3 घंटे की जर्नी इस गाड़ी ने की है. अब 5-6 घंटे की पहली बार करने वाले हैं, तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट तो कर दी है हमने जर्नी. आधे टाइम मैं रोड ट्रिप्स के लिए इसलिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि रास्ते में चटर बटर खाने को मिलता है. बाकी कोई एक्साइटमेंट नहीं गाड़ी में बैठने का. आधी आधी करके गाड़ी चला लेंगे, हंसते खेलते हुए पहुंच जाएंगे होपफुली. लड़ाई नहीं हो. तो चलते हैं अभी जल्दी से. हो चुकी है क्या लड़ाई? वो निकलते टाइम थोड़ा कलेश तो बनता ही है ना, उसके बिना तो फिर कैसे. पर वो हमने सॉर्ट आउट कर लिए, तो अभी चलते हैं. एंड कम अलोंग, लेट्स एक्सप्लोर महाबलेश्वर. सो क्विक अपडेट, वी आर ऑलमोस्ट 2.5 hours into the journey. अभी हमने स्टॉप लिया है. इतनी भीड़ है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो एवरीबडी इज आउट एंड अबाउट. एंड लोनावला, पुणे, पंचगनी, महाबलेश्वर सबका रास्ता एक ही है इन अ वे, तो बहुत भीड़ है. एंड बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है, तो अब चलते हैं और कुछ खाते हैं एंड फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं. पिछले 10 दिन से बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है गणपति के टाइम से, तो हमें लगा वीकेंड पे भी मौसम इतना अच्छा होगा. पर यहाँ लिटरली 2-5 मिनट के लिए हम उतरे और हमारी बैंड बज गई, तो हम गाड़ी में ही सब कुछ खाने के लिए लिया. एसी चला के खाएंगे क्योंकि बाहर तो नहीं खड़े हो सकते. बहुत कड़क धूप है और तप रहा है, जमीन तप रही है लिटरली. भीड़ तो पूछो ही मत. हर एक काउंटर इज फुल. इतनी लंबी लंबी लाइन है, पर लकीली मैकडॉनल्ड्स ने जो स्क्रीन ऑर्डर स्टार्ट किया है वो जल्दी हो जाता है. खाना जल्दी मिल जा रहा था, लेकिन लाइन बस ऑर्डर देने में टाइम लग रहा था. एनीवे, अभी हमारे को 4 घंटे हैं ये खा के. 4 more hours to go होपफुली, क्योंकि हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, होपफुली वहाँ पे वेदर अच्छा होगा. So finally, after 6 hours of driving and getting stuck in traffic 3-4 times, we have finally reached Panchgani, not Mahabaleshwar. अभी 1 और घंटे का रास्ता है हमारे होटल तक. बट बीच में मैप्रो गार्डन्स आता है, विच इज़ मैप्रो का फैक्ट्री एंड कैफे काइंड ऑफ अ प्लेस. इट इज़ वेरी प्रिटी. आई हैव बीन हियर बिफोर विद माई पेरेंट्स. दैट्स अ स्पेशल स्टोरी, वो मैं आगे सुनाऊंगी आपको व्लॉग में. अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि दोबारा भूख लग गई है. ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 4:35 o'clock. कितना टाइम हो रहा है? इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 4 और पहले का खाना खाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया. तो अभी यहाँ पे घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या.
5 साल पहले मैं आई थी इस मैप्रो गार्डन में, अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। इनके पास बहुत सारे टूर्स हैं। फैक्ट्री टूर तो पहले भी होता था, लेकिन और भी चीज़ें हैं, वो सब आपको इसी ब्लॉग में पहले देखने को मिल जाएगा। अभी हमने ऑप्ट किया है फैक्ट्री टूर के लिए, जो कुछ 45 मिनट्स का होता है एंड पर पर्सन 234 रुपीज़ की टिकट होती है। उसमें आपको कुछ सैम्पल्स भी फ्री मिलते हैं, मतलब विद द टिकट, एंड टूर गाइड मिलता है जो आपको पूरा फैक्ट्री दिखाएगा। तो अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। हम ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हैं, तो चलो चलते हैं। फैक्ट्री टूर में हमें कैप भी कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। सारे ग्रुप ने कैप पहन रखी है ताकि हम लोग गुम ना हो जाए। एंड लाइक ऑल अदर कैप्स, ये मेरे सर में फिट नहीं आ रही क्योंकि मेरा सर बहुत बड़ा है और मुझे कोई भी कैप कभी फिट नहीं आती, ऊपर से अटक जाती है। पर सुपर एक्साइटेड फॉर द टूर, लेट्स गो। सो द फैक्ट्री टूर इज़ ओवर। उसके बारे में आपको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ। अभी हम मैप्रो के ही कैफ़े में हैं जो फैक्ट्री के अंदर ही है, कुछ खाने के लिए। क्विकली विल ग्रैब अ स्मॉल बाइट एंड देन एक और घंटे की जर्नी हमारी बची है, वो करेंगे। एंड गाड़ी में बैठ के मैं आपको बताती हूँ फैक्ट्री टूर कैसा था, इफ इट इज़ वर्थ इट और नॉट। ओके, सो पेट पूजा के बाद हम लोग आ गए हैं इनके फैक्ट्री आउटलेट के काउंटर्स पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं। तो मैप्रो के ही फलेरो और मजाना भी 2 सेगमेंट्स हैं जो चॉकलेट्स बनाते हैं मेनली। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं एंड एट अ 10% डिस्काउंट रेट देन दी MRP। तो हम लोग कुछ चेकआउट करेंगे, सब लोगों के लिए लेंगे एंड फिर चलते हैं। ओके, सो मैप्रो से थोड़ा सा ही आगे आके 10-15 मिनट आगे आके हम लोग एक जगह पे रुके व्यू देखने के लिए। एंड लुक एट द व्यू, द वेदर इज ब्यूटिफुल एंड लुक बिहाइंड मी, इट्स सो ग्रीन एंड द क्लाउड्स आर एकदम नीचे। मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाती हूँ। फाइनली आफ्टर आई डोंट नो 12 आवर्स ऑलमोस्ट, हम लोग फाइनली अपने रूम में होटल में पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट टुक अस सो लॉन्ग। 6 घंटे तो मैप पे दिखा ही रहा था। देन हर जगह ट्रैफिक, लोनावला में ट्रैफिक, पंचगनी वॉज जैम पैक्ड, ब्लॉक्ड, महाबलेश्वर में होटल तक ही आने के लिए क्योंकि 1 लेन रोड है तो पूरा जैम। लॉन्ग वीकेंड की वजह से आई थिंक हमने गलत ही टाइम चूज किया। हमने निकलना जल्दी चाहिए था सुबह, हमारी गलती वो हो गई आई थिंक। बट नेवरदलेस
काफ़ी भटक गए थे हम लोग होटल ढूंढते ढूंढते, क्योंकि फास्टर रूट के चक्कर में गूगल मैप्स ने हमें कुछ तो कोई तो पहाड़ पे भेज दिया एंड इतनी ज़्यादा फॉग थी कि जीरो विजिबिलिटी थी लिटरली. बट वी फाउंड वन नाइस मैन. एक ट्रैक्टर चला रहा था एक अंकल, उन्होंने आके हमको बोला कि मैं आगे आगे जाता हूँ, धीरे धीरे आप फॉलो करो. तो आगे एक गाड़ी होती है तो एटलीस्ट यू नो कि पाथ का है, नहीं तो रोड ही नहीं दिख रही थी एंड दोनों तरफ खाई. इट वॉज क्वाइट स्कैरी. बट नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड एंड 8:15 हो गए ऑलमोस्ट. भूख भी लगी और बहुत थक गए आज. तो आई थिंक वी आर गोइंग टू कॉल इट अ नाइट. कहीं जा नहीं सकते अब हम, गाड़ी चला चला के बैठ बैठ के थक गए. बट फाइनली बिफोर क्लोजिंग टूडेज डे आई थॉट ऑफ क्विकली गिविंग यू गाइज अ रूम टूर, बिकॉज इसके बाद तो हम खराब कर देंगे. तो चलो रूम देखते हैं. हेलो एंड वेलकम टू आवर रूम. सो दिस इज आवर रूम. हमने एक होटल किया है जिसका नाम एंड वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. सो फार सो गुड. रूम लुक्स गुड. देयर इज अ बालकनी ऑल्सो, बट बाहर ग्रास है तो वो बहुत कीचड़ कीचड़ है बिकॉज ऑफ बारिश. बट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रूम क्विकली. तो घुसते ही यहाँ पे लगेज का स्पेस है एंड देन अ स्मॉल लिटिल कबर्ड जिसमें लॉकर भी है, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज नॉट all small hotels offer lockers. And then we have this huge bed जिसका हेडबोर्ड बहुत ही सही लगा मुझे, बहुत ही एंटीक टाइप का है. आई लव द साइड लैम्प्स ऑल्सो. एंड देन इस साइड पे वॉशरूम है जो कि काफी बेसिक है, क्या दिखाना है इसमें. एंड यहीं पे एक फुल लेंथ मिरर भी है जिसमें आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हो. Then we have this TV which is fit in a nice wooden frame, so it makes it look like a aesthetic piece in itself. Frames वगैरह की जरूरत नहीं है. And then here we have a small tea and coffee corner जहाँ पे एक केटल है छोटी सी, टी कॉफी जो भी होता है, एंड पानी, ग्लासेस एंड कप्स एंड टिश्यूज. इसी के साइड में दिस इज द बैल्कनी. इट्स प्रिटी ह्यूज बट कीचड़ की वजह से अभी मैं बाहर नहीं जा रही एंड एनीवे कुछ नहीं दिखेगा. सुबह इसका अच्छा से एक व्यू मैं आपको दिखाऊंगी. एंड देन बैल्कनी के जस्ट आगे वी हैव दिस कंफर्टेबल काउच एंड अ क्यूट लिटिल सिटिंग एरिया जहाँ बैठ के अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. तो यस दैट्स प्रिटी मच इट फॉर द रूम. अभी खाना ऑर्डर करेंगे एंड आई गिव यू अ रिव्यू अबाउट दैट ऑल्सो कि खाना कैसा है यहाँ का. हमारा मन था बाहर जाने का हम अभी आई थिंक इट्स टू लेट है ना, थक गए, यही मंगा लेंगे. एनीवे यहीं पे खाएंगे खाना तो आज रात को हम. दे ऑल्सो हैव अ वेरी नाइस इंडोर पूल जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है. कल वहां जाएंगे पक्का एंड वो एरिया मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अभी ऑब्वियसली अंधेरा हो गया और कुछ फायदा नहीं होगा. सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज पार्ट ऑफ द व्लॉग. अब हम बस थोड़े फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के सो जाएंगे एंड कल देखते हैं फिर क्या करते हैं. अंटिल देन गुड नाइट एंड कीप ऑन वॉचिंग कि आगे आगे क्या होगा आज. हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन महाबलेश्वर. अभी हम सो के उठे हैं, 9:15 का टाइम हो रहा है. फ्रेशन अप हो गए हैं. वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट जो कि इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में. उसके बाद शायद हम स्विमिंग जाएंगे या घूमने जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या करते हैं. अभी चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट खाते हैं. बहुत ही ठंडी हो रही है. ऐसा मन कर रहा है कि कुछ भी मत करो, बस बेड में पड़े रहो. लेकिन आए हैं तो घूमेंगे तो ज़रूर. चलो लेट्स स्टार्ट आवर डे.
आर ऑल सेट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर महाबलेश्वर, लेकिन बहुत रिस्की लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है एंड गाड़ी की पार्किंग कहीं नहीं मिलती. तो वी एक्चुअली ट्राई टू बुक अ टैक्सी जो हमें सब जगह घुमा दे सो दैट पार्किंग का टेंशन नहीं हो, लेकिन टैक्सीज भी अवेलेबल नहीं है, इतनी भीड़ है. तो अब हमने सोचा है गाड़ी से ही निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है. एंड उससे पहले मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ जो कल रात को दिखानी रह गई थी क्योंकि अंधेरा था. सो दिस इज द बालकनी. इससे पूरा वैली व्यू अच्छा सा दिख रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो. एंड दिस इज द बालकनी. सो द थिंग इज बालकनी बहुत बड़ी है और व्यू भी बहुत अच्छा है, पर इन्होंने यहाँ पे ग्रास डाल के आई थिंक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये बारिश में कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल है. आप बाहर जा भी नहीं सकते, इतना कीचड़ है. अगर ये सीमेंटेड होता एंड चेयर्स वगैरह कुछ लगाई होती और थोड़ा शेड होता तो बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते थे व्यू, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. पर अब सिंस दिस इज़ नॉट हैपनिंग तो हम देखते हैं बाहर क्या करते हैं. 2-3 जगह है हमारे दिमाग में, देखते हैं क्या क्या हो पाता है एंड अगर हमें भीड़ कम मिलती है तो. इससे पहले आउटफिट ऑफ द डे दिखा देती हूँ. एक ये टॉप पहना था मैंने जिसको पहन के मुझे ठंड लग गई तो मैंने ये जैकेट पहन ली, अच्छी खासी मोटी है ये. एंड देन जीन्स एंड शूज, बस सिंपल सा है. अभी फटाफट निकलते हैं, देखते हैं. सो क्विक अपडेट, हम लोग निकले थे घूमने के लिए थोड़े टूरिस्ट पॉइंट्स के लिए. हमने बहुत कोशिश की कि हमें टैक्सी मिल जाए एंड वी डोंट हैव टू ड्राइव क्योंकि पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल है. पर हम मार्केट तक पहुँचे, 3-4 बार हम उसी रोड में फंस गए क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ थी. फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट में अपनी गाड़ी खड़ी करके टैक्सी स्टैंड से पूछते हैं. टैक्सीज़ का अपडेट ये है कि टैक्सीज़ अवेलेबल ही नहीं है. अराउंड 650 टैक्सीज आर देयर हियर, एसोसिएशन वालों ने बताया, पर एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है. और एक भैया हमें मिले भी टैक्सी वाले, वो वाज काइंड इनफ टू टेल अस टू नॉट गो एनीवेयर. इज लाइक कि मैं ले जाने को तो ले जाऊँ लेकिन हर जगह जाने के लिए 1-1, 1.5, 2-2 घंटे लग रहे हैं. तो आई थिंक वी चोज द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. अब पता नहीं, देखते हैं. हम सिर्फ मार्केट एक्सप्लोर करके आई थिंक वील गो बैक टू द रूम एंड डू नथिंग फॉर टुडे. एंड कल निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, वो टैक्सी वाले भैया ने सजेस्ट किया, तब हम जाके सब घूम पाएंगे. पर तब तक के लिए अभी देखते हैं मार्केट में क्या क्या है एंड देन वील जस्ट हेड बैक टू द होटल एंड कॉल इट अ डे. आई थिंक कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है लाइफ में कभी कभी. हमारे सारे प्लान्स कैंसिल हो गए तो हम आए पोटैटो स्क्यूअर खाने. ये मैंने पहले खाया बट ये पहली बार खा रहा है. हमने 1000 आइलैंड एंड पेरी पेरी वाला कुछ तो फ्लेवर लिया है. बहुत क्रिस्पी है, गरम गरम है. और ये शॉप का नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी बैश करके एक शॉप है. वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी क्रीम, पूरा रेस्टोरेंट है, सब कुछ मिलेगा और ये भी मिलेगा. ये महाबलेश्वर के मेन मार्केट में. तो काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद हम एक जगह आए हैं, इट्स कॉल्ड द बगीचा कॉर्नर. वहाँ पे हमने सीताफल क्रीम मंगाई है. स्ट्रॉबेरी क्रीम इज़ फेमस, पर अभी सीज़न नहीं है स्ट्रॉबेरीज़ का, इसलिए सीताफल वॉज फ्रेश, तो अभी वो ट्राई करने वाला है. देखते हैं कैसे. ठीक है. सीताफल फ्रेश है लेकिन क्रीम थोड़ी अलग टेस्ट है. Hello again, we are back from the market. It is almost about 4:30 in the evening.
आज कोई भी टूरिस्टी चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ एंड देन बारिश एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ मार्केट वाली लेन एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते पीते हैं और आ जाएंगे। तो हमने वी स्पेंड अ गुड 3.5 to 4 hours ओवर देयर। एक ही लेन है महाबलेश्वर का मेन मार्केट। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो मेन बस स्टैंड है जो महाबलेश्वर का, वहां से मार्केट स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है बड़ा सा। तो वो एक ही लेन है और कोई भी मार्केट नहीं है यहाँ पे। उसी लेन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाय लेन्स में वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स वो सब भी मिलते हैं, पर मेन जो शॉपिंग वाली स्ट्रीट है वो जिस सिंगल रोड पे है। दोनों साइड में अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, कुछ छोटी छोटी भी हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। आपको स्मॉल गिफ्टिंग आर्टिकल से लेके वुडन का बहुत सारा सामान मिलता है, बैग्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, लिनन की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ नाइस क्यूट मार्केट, हिल स्टेशंस के जैसे होते हैं। आई क्विकली शो यू व्हाट ऑल वी गॉट फ्रॉम देयर। आज क्योंकि कुछ और नहीं किया तो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग किया मैंने सोचा वही दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज दिस रूम फ्रेशनर। एक दुकान थी प्योर एलिमेंट्स करके। इट वाज मोर लाइक कामा आयुर्वेदा या फॉरेस्ट एसेंशियल्स की जैसे आयुर्वेदिक शॉप्स होती हैं, वैसी एक शॉप थी प्योर एलिमेंट्स करके। तो वो शॉप की भी क्लिप्स आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। वहां से हमने एक ओशन वाइब रूम एंड लिनन स्प्रे लिया। नाउ दिस बॉटल इज ऑफ 200 ml एंड इट कॉस्टेड मी 450 rupees। इट स्मेल्स डिवाइन। इसमें 4 या 5 और फ्रेग्रेंसेस थी और बहुत ही अच्छी थी। इसको आप लिनन पे भी स्प्रे कर सकते हो एंड पूरे रूम में एज अ रूम फ्रेशनर ऑल्सो। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट। जैसे मैंने कहा ये शॉप वॉज वेरी मच लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल्स एंड कामा आयुर्वेदा, लेकिन इस शॉप पे प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल थे। जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल्स का भी मेरे पास एक रूम एंड लिनन स्प्रे है, दैट इज फॉर अबाउट 1600 rupees एंड द सेम क्वांटिटी, पर ये वाला इज 450। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस। तो हो सकता है हल्की सी फ्रेम चेंज हुई हो क्योंकि जिस फोन से मैं रिकॉर्ड करी थी उसमें स्टोरेज फुल हो गया था तो फोन दूसरा लगाया। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, द सेकंड थिंग आई बॉट इज अ सूट का कपड़ा लिया मैंने। एक शॉप थी शिरके ब्रदर्स करके, छोटी सी शॉप थी लेकिन काफी सही कलेक्शन था एंड आई थॉट की प्राइजेस भी काफी सही थे। एंड बिकॉज द फेस्टिव सीजन इज कमिंग अप तो मेरे को कुछ ड्रेसी चीजें चाहिए थी टू एड टू माई कलेक्शन। सो दिस इज वॉट आई बॉट। नाउ ये पूरा ऐसे प्रिंटेड है एंड ऑर्गेन्जा में है, बट इसका दुपट्टा कोटा सिल्क टाइप के मटेरियल में है। इसका दुपट्टा भी प्रिंटेड है एंड अगर आप पास से देख सकते हो तो इसमें पूरा सीक्वेंस का काम हो रहा है। बड़ा ही सुंदर लगा मुझे। आई एम गोइंग टू गेट इट स्टिच्ड सून, तब आप इसको फुल लुक में देख सकोगे। कोई ना कोई फेस्टिवल में मैं इसको पहनने वाली हूँ। तो द सेकेंड थिंग वॉज दिस कॉस्टेड मी 1100 rupees। अनस्टिच्ड है, फुल सूट पीस है, दुपट्टा कुर्ता एंड पजामा का। नाउ जो महाबलेश्वर आया होगा या पंचगनी आया होगा उसको पक्का पता होगा कि यहाँ के चने फेमस हैं एंड उसी की एक छोटी सी शॉप थी लेकिन बहुत पुरानी शॉप है। वो 3 जनरेशन से चला रहे हैं उस शॉप को। तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स के चने थे, पानी पूरी, चाट मसाला, पेरी पेरी, क्रीम एंड अनियन, टमेटो, बहुत सारे फ्लेवर्स थे। आप टेस्ट करके आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो। तो हमने भी वहां से 4 फ्लेवर्स लिए। तो शॉप का नाम था बापू चना एंड इट हैज बीन देयर सिंस 1938। तो फर्स्ट थिंग वी बॉट फ्रॉम देयर वाज दिस पीरी पीरी फ्लेवर। नाउ ये बहुत अल्टीमेट स्पाइसी है। अगर आपका स्पाइसोमीटर बहुत अच्छा है तो आप ये ले सकते हो। मेरा तो ठीक ठाक है तो मैंने लिया, ये बहुत टेस्टी लगा मुझे। एंड देन इसी में वी बॉट पुदीना एंड चाट मसाला के 2 और फ्लेवर्स एंड दैट्स अबाउट इट। महाबलेश्वर पंचगनी आओ तो पक्का से ये चने तो लेने ही चाहिए क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस होते हैं। तो वहीं से आई बॉट दीज स्मॉल लिटिल कोस्टर्स फॉर ग्लासेस। आई हैव बिग मार्बल कोस्टर्स, शायद आपने मेरे कोई वीडियो में वो देखे हो। दूसरे जो हैवी वाले कोस्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ग्लास से जो पानी बहकर निकलता है वो सोक नहीं हो पाते एंड फिर वो यूजलेस ही हो जाते हैं। इसलिए आई गॉट दीज क्यूट लिटिल जूट कोस्टर्स। 3 मैंने प्लेन लिए एंड 3 ये कलर वाले में लिए। दीज कॉस्टेड मी 40 rupees फॉर ईच पीस। तो 6 का एक सेट लिया मैंने एंड उसी शॉप से आई गॉट दिस स्मॉल लिटिल ट्रे। नाउ आई हैव सीन द सेम स्टफ, एग्जैक्टली द सेम स्टफ इन फैब इंडिया एंड ट्रिपल रेट में होता है वहां पे। बट ऐसी ये 300 rupees की मिली मुझे। यूजुअली 2 लोग आते हैं तो सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छी है एंड सेंटर टेबल पे आपको कुछ डाल के रखना हो तो उसके लिए भी अच्छी है। तो ये 300 की थी एंड उसी शॉप से आई गॉट 3 लिटिल स्पून्स, 1 फॉर माई सॉल्ट का डब्बा, 1 फॉर माई चीनी का डब्बा एंड 1 फॉर माई
चाय पत्ती का डब्बा। ये 20 रुपीज ईच की थी, तो क्यूट स्टफ। पूरे मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जो कि लिटरली मतलब फुटपाथ में बैठे थे एंड उनके पास ये बीड्स के ब्रेसलेट्स बना रहे थे वो थ्रेड में। तो वी गॉट 2 ऑफ दीज हमारे नेफ्यू और नीस के लिए। ये बनवाए हमने, बड़े ही क्यूट लगे मुझे। इसके अगर आप प्लेन नेम वाले बनवाओगे तो 60 रुपीज कॉस्ट था एंड ये साइड में हार्ट वाले बीड्स या कोई और चॉइस के बीड्स आप लगवाओगे तो 80 रुपीज के थे। तो वन सेज वेदिका एंड द अदर वन सेज विवान। तो ये 2 हमने लिए बच्चों के लिए। देन आई गॉट दिस फैनी पैक। ये नेचुरल हेम्प ब्रांड का बहुत सारी जगह पे मिलता है, हिमाचल साइड में मैंने बहुत देखा है ये। तो दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीडे यूज। आप एकदम, आपको छोटा मोटा कुछ ले जाना है, कैश, मोबाइल, ये वो, तो आई लव दिस काइंड ऑफ बैग्स क्योंकि आप इसको क्रॉस बॉडी भी पहन सकते हो या फिर आप इसको वेस्ट में भी टाई करके पहन सकते हो। एंड इससे क्या होता है कि आप हैंड्स फ्री हो जाते हो, विच इज द पार्ट दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट। फोन, वॉलेट, सब कुछ इसमें इजीली आ जाएगा। तो हाँ, ये मुझे कुछ पड़ा 300 का। दिस इज कम्प्लीटली क्लॉथ, सो कम्प्लीटली वॉशेबल। तो अ ग्रेट परचेज अगेन। तो यस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द शॉपिंग हॉल। नाउ आज का तो हमारा इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है, हम होटल में ही कुछ कुछ करेंगे। कोई एक एक्टिविटी रूम है ऊपर यहीं होटल में, वहां जाके हो सकता है कुछ गेम्स वगैरह खेलें। एंड कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, जो वो बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं होता कभी भी उसके बारे में। एंड परसों है मेरा बर्थडे, जिसके लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ। एंड कल ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल बिकॉज वी बुक्ड अनदर स्टे विच इज अ फार्म स्टे दैट इज टूवर्ड्स पंचगनी। सो वेरी एक्साइटेड टू गो देयर ऑल्सो। वहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन है, बहुत कुछ है, तो वो सब कल देखेंगे। एंड बाकी महाबलेश्वर भी कल ही एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखते हैं आगे दिन में क्या करते हैं एंड कीप ऑन वॉचिंग। ओके, बिफोर क्लोजिंग द व्लॉग आई रियलाइज खाना भी दिखाना है एंड नॉट गोइंग टू लाई, खाना आ गया था एंड मैंने ऑलरेडी 2 बाइट खा भी ली। इट्स अ प्योर वेज होटल बट द फूड इज वेरी वेरी टेस्टी। वी ऑर्डर्ड फॉर सम पनीर बटर मसाला, दाल तड़का, रोटी एंड राइस। स्वीट एंड सिंपल बट बहुत ही स्वाद खाना है, बहुत ही टेस्टी। आई विल जस्ट शो इट टू यू बिफोर आई इंडल्ज एंड enjoy my food. So this is the paneer butter masala, थोड़ा सा अचार, बटर फुल्का because I don't like naan, some onion salad and this दाल तड़का which is amazing. इसमें लाल मिर्च भी है जो मैं अभी खाने वाली हूँ। तो बस आज का व्लॉग इसी पे अंत होता है। अब कल मिलते हैं नए नए प्लान्स के साथ। गुड नाइट। सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। कल हमने एक रेस्टोरेंट में जाके बस डिनर किया एंड रात को अपने रूम में ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया बर्थडे का। एंड आज हम लोग का दूसरा होटल में चेक इन है, तो हम वहीं जा रहे हैं। एंड रास्ते में सारी जगह आज हम फाइनली घूमेंगे क्योंकि कल हमारा दिन पूरा वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ बारिश एंड भीड़। कल कहीं हम जा नहीं पाए, लेकिन आज जाने वाले हैं। तो अभी वी आर जस्ट चेकिंग आउट ऑफ दिस होटल एंड हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट होटल। और बीच बीच में जो भी आएगा वो देखते हुए जाएंगे। तो कम अलॉन्ग। ओके, तो हम लोग होटल से निकल चुके हैं एंड बिफोर चेकिंग इन द न्यू होटल वी थॉट ऑफ चेकिंग आउट सम फ्यू टूरिस्ट वाले स्पॉट्स जो भी है यहाँ पे, जो कल नहीं कर पाए थे हम। मैं ऑलरेडी ब्लॉग में बता दिया है। तो फर्स्ट स्पॉट जो है वो है वेना लेक, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी मेड द राइट डिसीजन क्योंकि आज उतनी भीड़ नहीं नजर आ रही जितनी कल थी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड इज ओवर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट टू गो बैक टू देयर हाउसेज। हम लोग एक और दिन है यहाँ पे, तो हम लोग कल जाएंगे। तो आज हम लोग अच्छे से साइट सीइंग करेंगे जितनी हो पाएगी एंड आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो चलो। अभी हम बोटिंग करने के लिए आ गए हैं वेना लेक में, जैसे कि मैंने आपको गाड़ी में बताया था। एंड यहाँ पे लाइन थी बहुत लंबी। आप चूज कर सकते हो हाफ राउंड, फुल राउंड, जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से रेट्स हैं। बहुत सुंदर मौसम है। थैंक गॉड वी डिड नॉट कम येस्टरडे व्हेन इट वाज रेनिंग। कुछ नहीं दिखता हमें क्योंकि इतना फॉग था। अभी आधे क्लाउड्स एंड द लेक इज ब्यूटिफुल। बहुत ही मजा आ रहा है।
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. तो वेना लेक में अगर आप बड़ा वाला राउंड चूज करोगे तो यू कैन कम एंड स्टॉप एट दिस हनुमान मंदिर, जो ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। इसका एक्चुअली बड़ा वाला मंदिर पानी के नीचे है, तो जब पानी का लेवल कम जाता है समर्स में तब वो मंदिर पूरा विजिबल होता है। तो मॉनसून्स में वो पानी से ढक जाता है, इसीलिए उसका एक छोटा वर्जन यहाँ पे भी बना है, बड़ा ही सुंदर सा है। तो अगर आप लंबा राउंड लेते हो वेना लेक में बोटिंग करने के लिए तो आप यहाँ पे रुक के दर्शन करके ब्लेसिंग्स लेके जा सकते हो। और अगर आप समर्स में आ रहे हो तो आप एक्चुअल वाला जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वो देख सकते हो। ओके, सो बोटिंग तो हो गई खत्म, बहुत ही मजा आया, वेदर भी बहुत ही सुंदर था एंड दैट टेम्पल ऑल्सो वॉज ब्यूटिफुल। वेना लेक में आप 2-3 और चीजें भी कर सकते हो, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है एंड बाहर छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, कुछ खाने पीने की चीजें भी मिल रही हैं। तो अभी हम निकल पड़े केट्स पॉइंट की तरफ। केट्स पॉइंट के ही आसपास 4-5 और पॉइंट्स हैं, तो वो सारे अभी देखेंगे हम। वेना लेक से ही कुछ 5 किलोमीटर्स अपहिल जाके वो पॉइंट आता है। अभी हम उसके रास्ते में, बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट के बीच में से एकदम मस्त सा रास्ता है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे लंच के लिए एंड देन दूसरे वाले होटल में चेक इन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो क्विक अपडेट, केट्स पॉइंट हमने देख लिया, वहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं एक्चुअली साथ साथ में, एको पॉइंट और केट्स पॉइंट। हॉर्स राइडिंग भी होती है वहाँ पे एंड बेसिकली वो दोनों पॉइंट सिर्फ व्यू पॉइंट्स हैं, पर बहुत ही सुंदर व्यू है, जाना चाहिए पक्का से। एंड अभी इट्स वे पास लंच टाइम और हमने कुछ नहीं खाया है, तो वी क्विकली स्टॉप्ड एट मैप्रो महाबलेश्वर। जो पिछला वाला मैप्रो था वो पंचगनी से थोड़ा सा पहले आता है एंड ये मेन वाला मैप्रो मेन महाबलेश्वर में है। तो हम यहाँ पे रुके हैं, अभी कुछ खाते हैं एंड फिर अपने नए होटल में जाएंगे। आज हम घूम ही रहे हैं सुबह से, लेकिन हाँ वो तो बनता है, अभी छुट्टी पे आए हैं तो अभी चलो लेट्स गो ग्रैब अ क्विक बाइट। से खाना खाने के बाद हमने फाइनली अपने दूसरे होटल में चेक कर लिया है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज दैट वीव एवर स्टेड एट। बहुत ही सुंदर जगह है। वी बुक्ड इट थ्रू Airbnb। इट्स कॉल्ड गुरु स्पर्श एग्रो रिजॉर्ट। हमने अपना रूम में चेक इन करके फटाफट सामान रख के हम बस टूर देने आ गए, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, पूरी वैली व्यू है। नेक्स्ट टाइम इफ आई एम गोइंग टू एवर कम टू महाबलेश्वर, दिस इज द प्लेस आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट, दैट्स फॉर श्योर। नाउ लेट्स क्विकली वॉक इन एंड शो यू अराउंड। तो ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ से आप चेक इन करते हैं। यहीं पे रेस्टोरेंट है एंड बहुत सारे बुक्स हैं विच यू कैन बाय एंड रीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी ये लोग अपने बनाते हैं, जो
यहाँ पे नो शूज़ पॉलिसी है, तो पहले जूते उतार देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं एंड बस ये छोटा सा लॉबी एरिया है। इस साइड पे टेबल्स हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल टाइप। यू विल सी कॉपर के जग्स फॉर वाटर एंड ऑल ऑफ दैट। अभी चल के रूम देखते हैं, इससे पहले लाइट ख़त्म हो जाए क्योंकि सनसेट होने वाला है। नहीं, राइट नेक्स्ट टू द गार्डन यहाँ पे इनका मेन एंट्रेंस रिसेप्शन एरिया एंड छोटा सा रेस्टोरेंट एरिया है। दिस इज़ द एंट्री एरिया। यहाँ पे पूरे चारों तरफ ग्रीनरी है एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी देर आर अ लॉट ऑफ birds that you can spot. There are around 25 varieties of birds that you can spot. A lot of cottages जो वैली व्यू हैं उनके नाम उन birds के ऊपर हैं एंड बाकी cottages के जैसे जैसे मैं दिखाऊंगी वैसे वैसे उनके नाम किस पे बेस्ड हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अभी आप देख सकते हो ये ऊपर पूरे वाइन्स जा रहे हैं एंड पैशन फ्रूट उग रहे हैं यहाँ पर। Come on, let's go. एंट्रेंस में ही जैसे आप घुसोगे आपके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा लॉन है, पीछे पूरे फार्म्स हैं, तो आप यहाँ पे शाम को बैठ के बॉनफायर बारबेक्यू सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे आर्चरी एंड कुछ और भी गेम्स हैं। अभी आगे रिसेप्शन की तरफ चलते हैं। देन रिसेप्शन की जस्ट बाहर से आप वॉक करो तो ये पूरे पाथवे में सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। छोटा सा पॉन्ड भी है। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट कॉटेज, जिसका नाम आप पढ़ सकते हो अगर तो, जिसका नाम है आम्र वृक्ष। ये नाम बेस्ड है इस पेड़ के ऊपर क्योंकि आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ की छाँव में ये बना हुआ है, तो इस कॉटेज का नाम है आम्र वृक्ष। तो आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दे नेम्ड अ लॉट ऑफ कॉटेजेस, जिसके ऊपर जो जो ट्रीज़ है उस कॉटेज का नाम वो है एंड बाकी देन जो वैली व्यू कॉटेजेस है उनका नाम बर्ड्स के ऊपर है। तो वैसे तो हर रूम के बाहर छोटे छोटे गार्डन्स हैं, कॉमन गार्डन्स भी हैं कुछ जहाँ पे टेबल चेयर एंड बारबेक्यू का सेटअप है। आप शाम को आके यहाँ पे अपना डिनर या बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। ना उससे आगे आते हुए आई डोंट नो इफ़ यू कैन ऑलरेडी सी, पीछे वैली है, तो इट्स लाइक द एंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड उसके बीच में दो कॉटेजेस हैं जिनका नाम है वेणु एंड धनु। ये ओनर के ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, तो दो कॉटेजेस उनके नाम पे बेस्ड है। Now look at this magnificent view. जस्ट उससे नीचे आके एक डेक एरिया, व्यू डेक टाइप इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। यहाँ से पूरा 360 डिग्री वैली का व्यू मिलता है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं। ना इस व्यू डेक पे एक टेबल एंड चेयर भी लगा हुआ है। आप यहाँ पे आके अपनी मील्स या चाय कॉफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो थिंक दे सेट दिस अप फॉर डेट नाइट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रिटी लैम्प्स एंड बलून्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं। तो हाँ, आप यहाँ पे रात को आके एक रोमांटिक सा डिनर भी कर सकते हो। ना इस वैली व्यू से आप मेन पंचगनी सिटी देख सकते हो। वहाँ पे जो घर दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर ही एक बड़ा सा वाटरफॉल भी है, जिसका कुछ 5-10 मिनट का वॉक है। यहीं अंदर से रास्ता है। वहाँ हम शायद कल सुबह जाएंगे क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। अभी क्विकली हम चलते हैं अपने रूम में
रूम टूर देती हूँ एंड देन चाय पीते हैं, क्योंकि चाय हमारी हो रही है ठंडी। ऊपर बेसिकली 5 या 6 ही कॉटेजेस हैं एंड बाकी कॉटेजेस नीचे हैं जो एकदम डायरेक्ट वैली व्यू हैं। उनमें बड़ी बड़ी बैल्कनीज हैं एंड उनमें से लकीली हमारा एक कॉटेज है। इट्स ब्यूटीफुल। अब क्विकली लेट्स गेट टू इट। अब नीचे वाले सारे कॉटेजेस के नाम आर बेस्ड अपॉन द बर्ड्स दैट यू कैन स्पॉट हियर। तो बुलबुल है, पीकॉक है, हमारा कौन सा है, उसका क्या है, किंगफिशर। तो किंगफिशर है, बुलबुल है, पीकॉक है, जितने भी बर्ड्स यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हो उनके ऊपर नाम दिए गए हैं नीचे वाले वैली व्यू कॉटेजेस को। एंड हमारे कॉटेज में चलते हैं अभी जल्दी। पूल, एक सेकंड, उससे पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि हमने अभी जस्ट चेक इन किया है। नीचे जाने से पहले आई क्विकली शो यू द स्विमिंग पूल ऑल्सो। इट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज इतना सुंदर व्यू है, लेकिन इतनी ठंड है अभी जा नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ द पूल एरिया। यहाँ से नीचे पूरी वैली है एंड वहीं से वाटरफॉल का भी रास्ता है जहाँ हम कल सुबह जाएंगे। ओह, इट्स टेम्परेचर कंट्रोल। आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। पानी का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल वार्म जैसा है, तो जा तो सकते हैं पूल में। देखते हैं हमारा प्लान बनता है या नहीं। बस इस साइड में पूल है एंड आगे वाटरफॉल है एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड अब नीचे चलते हैं कॉटेजेस में। सीढ़ियों से नीचे आके दोनों साइड्स में कॉटेजेस हैं एंड बीच में से छोटे छोटे लॉन्स दिए हुए हैं। तो आप अगर बाहर बारबेक्यू करना चाहो तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस है, आपको बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। तो क्योंकि अभी सनसेट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा डिम लिट है ये एरिया, बट नेवरदलेस 2 रूम्स हैं यहाँ पे, एक बुलबुल और हमारा वाला है सनबर्ड। अब अंदर चलते हैं एंड दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। इसके साइड में यहाँ पे केटल एंड टी कॉफी कॉर्नर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत नेचर से करीबी चीजें मिलेंगी। तो मिट्टी के बर्तन ये सब बड़े कॉमन है यहाँ पे। ज्यादा कुछ इन्होंने फेक चीजों का यूज नहीं किया। फेक आई मीन सब कुछ नेचुरल चीजों का ज्यादातर इन्होंने ट्राई किया यूज करने का। ना इसके बाद ही यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स की पिक्चर्स हैं और उसके जस्ट नीचे ये बड़ा सा सोफा है। दिस कैन बी अ बेड ऑल्सो। आराम से एक पूरा प्रॉपर अडल्ट यहाँ पे सो भी सकता है इन केस इफ यू आर 3 of y'all। इस कॉर्नर में एक बड़ा सा प्लांट उग रहा है। एक सेंटर टेबल है जहाँ हमारी चाय आ चुकी है जो ठंडी हो रही है एंड ये टीवी, बहुत ही बड़ा सा बेड। ये इतना बड़ा सा है, इसमें भी आराम से 3 लोग सो सकते हैं। इन केस इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो वो भी आराम से इस पे फिट आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, ये पार्टीशन इन्होंने बाथरूम के बाहर बनाया हुआ है एंड यहाँ पे लगेज स्पेस दिया हुआ है पूरा प्रॉपर। मिरर है जहाँ पे आप खड़े होके तैयार हो सकते हैं एंड देन दिस इज द स्मॉल लिटिल बाथरूम। अच्छा स्पेशियस बाथरूम है, सारे अमेनिटीज है, गीजर वगैरह सब कुछ फंक्शनल है। बाथरूम को तो करो बंद। नाउ मूविंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस रूम, द balcony and the view from here. Let's go. Check this out. The balcony is massive. इसमें प्रॉपर टाइलिंग की हुई है। 2 चेयर्स एंड टेबल है, ये भी वुड के बने हुए हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव अ स्विंग जहाँ पे आप
जहाँ पे आप बैठ के अपनी मॉर्निंग चाय, इवनिंग टी, जो भी आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बड़ी बैल्कनी है एंड द व्यू अगेन, जो व्यूइंग पॉइंट से व्यू है, इट्स द एग्जैक्ट सेम व्यू राइट फ्रॉम योर रूम। व्हाट एल्स डू यू नीड? महाबलेश्वर में आधे से ज़्यादा पॉइंट्स, महाबलेश्वर और पंचगनी में आधे से ज़्यादा जो व्यूइंग पॉइंट्स हैं या जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो सिर्फ एंड सिर्फ व्यूइंग पॉइंट्स हैं। मतलब वैली ही दिखती है आपको, और कुछ ऐसा सच है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ हिल स्टेशन, तो यही है उसकी ब्यूटी। एंड अगर आपको रूम से ही वो डायरेक्ट व्यू मिल जाए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू प्लान माई नेक्स्ट ट्रिप ऑल्सो हियर, क्योंकि यहीं रहूंगी अब मैं 2-3 दिन आराम से आके नेक्स्ट टाइम मैंने वो भी प्लान अ ट्रिप हियर। सो यस, दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर द रूम टूर एंड द होटल टूर। सारे प्रॉपर्टी के नेम्स एंड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी हम चाय पीते हैं एंड इसके बाद कल है मेरा बर्थडे। यस, सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। देखते हैं रात को क्या प्लान बनता है। हम कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से, दैट्स फॉर श्योर। वी आर गोइंग टू बी चिलिंग ओवर हियर ओनली एंड ब्रिंगिंग इन माई बर्थडे हियर ओनली। सो येस, बिफोर आई चेक इन अगेन, यू गाइज एंजॉय द व्यू, कम ऑन। तो अभी अराउंड 8 o'clock हो गए और हम लोग बैल्कनी में बैठ के ऐसे ही कुछ स्टार्टर्स वगैरह खा रहे थे। पता नहीं कहाँ से 2 स्ट्रे कैट्स आ गई, और इतनी सुंदर स्ट्रे कैट मैंने नहीं देखी। आप इसको देखो, इट्स सो फरी, एकदम पर्शियन कैट जैसी लग रही है और एकदम स्नो वाइट। और एक थोड़ी डिफरेंट है जो रोई जा रही है, इफ यू कैन हियर इन द बैकग्राउंड। खूब सारा चिकन ये खा चुके हैं, अभी और मांग रहे हैं। छोनू, देखो इतनी फरी है, इतनी पजी पजी है ये। बहुत चिकन खा लिया आपने, अभी बस हो गया। और दूसरी वाली है, ये देखो, इनकी जुगलबंदी चल रही है। So it is finally 12 o'clock, 3rd of October, and it's my birthday. And I feel really special क्योंकि ऐसी जंगल जैसी जगह में my dearest husband arranged for a cake for me, and I'm just going to blow up the candle and make a wish. So let's get into it. I'm super excited because it's my birthday, and I've always been really excited for my birthdays because of my parents. All thanks to them. तो ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन छोटू सा मिनी सा विद माय मोस्ट लव्ड पर्सन तो हो गया। अभी कल वी आर गोइंग टू हेड बैक टू मुंबई, बैक होम, एंड अभी बस हम थोड़ा केक वेक कट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कॉल इट अ नाइट। सो गुड नाइट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो इन द व्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। So it's the next morning and it's my birthday. Yay! Wow! But our trip has come to an end. We have left to go back home. We have left for Mumbai और अभी हम रास्ते में जस्ट निकले हैं। कुछ खाते पीते हुए जाएंगे एंड बहुत सारी नर्सरीज हैं यहाँ पे, तो थोड़ी प्लांट शॉपिंग भी करेंगे। अभी जाते हैं एंड देन रात को होपफुली कुछ एक्साइटिंग प्लान बन जाए बर्थडे के लिए, वो देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं घर की ओर। Okay, so that was pretty much it for the Mahabaleshwar vlog. I hope you guys liked it. अभी बस हम घर पहुंचने वाले हैं, अंधेरा हो गया है, कॉफ़ी पीते पीते जा रहे हैं एंड देन देखते हैं क्या करेंगे रात को, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। But anyway, if you guys enjoyed watching this vlog,
Make sure to like the video, subscribe to my channel and comment down below. Until my next vlog, bye bye.